स्वागत है आपका आज के शो में, जहाँ पे मेरे पास आज खड़ी है भाई MG विंसर ईवी। और ये रेगुलर विंसर ईवी नहीं है भाई। जैसे कि इंडिया के अंदर विंसर को जो है ऑलमोस्ट 1 साल हो चुके हैं, तो भाई MG ने जो है एक नया एडिशन लॉन्च करा है और इतने सारे फीचर्स जो है उसमें प्रीमियम डाले हैं ना कि भाई आपको रोड पे थोड़ा सा अलग पता पड़ेगा। और इनफैक्ट जब आप गाड़ी को चलाओगे तो आपको मजा भी आने वाला है। ये जो है विंसर ईवी का इंस्पायर्ड एडिशन है, जो कि एसेंशियल ट्रिम के ऊपर बेस्ड है। कहने का मतलब ये है जो टॉप एंड में फीचर्स आपको मिलते हैं वो तो मिलेंगे, उससे भी एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर आप ये इंस्पायर एडिशन जो है खरीदते हो तो यहाँ पे जो बैटरी पैक है वो सिंगल आपको 38 किलोवाट का मिलेगा। जो प्रो के अंदर आपको बड़ा वाला बैटरी पैक मिल रहा था वो इस इंस्पायर एडिशन के अंदर ऑफर नहीं किया जाता है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ क्या कुछ अलग है, कौन से फीचर्स आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, और साथ ही में बास प्रोग्राम के अंदर गाड़ी कितने की कॉस्ट करेगी, ऑन रोड गाड़ी कितने की कॉस्ट करेगी, सारी चीज़ें बहुत बारीकी से आज की वीडियो के अंदर डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर आप MG विंसर लेने का प्लान कर रहे थे और अगर आपको थोड़ा सा अलग दिखने वाली गाड़ी चाहिए थी, देन आप एक बार इंस्पायर एडिशन जो है देख सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी आप देख लो भाई, इस तरीके की चाबी आपको देखने को मिल जाती है इस इंस्पायर्ड एडिशन के अंदर। अब ये जो विंसर है ना, इसको इंडिया के अंदर 1 साल पूरे हो चुके हैं और उसी खुशी के ऊपर जो है MG ने ये इंस्पायर्ड एडिशन जो है लॉन्च करा है और इसकी बहुत ज़्यादा जो है चर्चा इंटरनेट पे हुई थी। बाकी चाबी वगैरह देख लो भाई, इस तरीके की चाबी आपको मिलती है। लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो। बूट अगर आप अनलॉक करना चाहते हो वो भी ऑप्शन दिया गया है। हालांकि चाबी के अंदर आपको कोई भी ऐसा जरूरत नहीं पड़ती कि भाई आपको बटन दबाना है, क्या कुछ करना है, क्योंकि भाई गाड़ी के अंदर कीलेस एंट्री प्रॉपर देखने को मिलती है। कहने का मतलब जैसे दूर आऊंगा तो गाड़ी लॉक्ड हो जाएगी, पास जाऊंगा तो आप देखना चाबी मेरे पास है, और इस तरीके से अगर मैं आऊंगा तो देखो गाड़ी जो है अपनी अनलॉक हो चुकी है। ये भी फीचर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी पीछे की तरफ MG का लोगो दिया गया है और दूसरी की भी बिल्कुल सेम देखने को मिलती है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखो इस इंस्पायर्ड एडिशन के बारे में 2 से 3 खूबियां मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज तो ये जो वेरिएंट है वो टॉप एंड ट्रिम के ऊपर बेस्ड है, जो कि एसेंसिस के नाम से आता है। तो जितने भी फीचर्स आपको मिलेंगे वो टॉप एंड वेरिएंट वाले मिलेंगे। बट MG जो है इस पर्टिकुलर वेरिएंट को आज की डेट में 12,65,000 के एक शोरूम प्राइस पे बेच रहा है, जहां पे एसेंसिस वेरिएंट आपको लगभग 14-15 लाख रुपए टच कर रहा था। वहीं पे ये इंस्पायर्ड एडिशन आपको जो है 12,65,000 के एक शोरूम प्राइस पे देखने को मिलने वाला है। और इस वेरिएंट के अंदर जो बैटरी पैक लगाया गया है वो 38 किलोवाट का है, प्रो वाला नहीं है, तो वो चीज़ माइंड में क्लियर रखना। अब देखो कुछ चीज़ें बदली भी हैं, उसके बारे में एक एक करके जो है बात करने वाले हैं। अब स्टार्ट कर लेते हैं फ्रंट से, क्या कुछ है फिर जो है बात करते हैं। सबसे पहले तो सेंटर में MG का जो लोगो है वो आपको मिल जाता है। और इस लोगो के बारे में खास चीज पता है क्या है? जैसे ही मैं गाड़ी को अनलॉक करूंगा तो ये पूरा का पूरा इल्यूमिनेट हो जाता है। यहाँ पे कनेक्टेड वाले जो DRLs हैं वो देखने को मिल जाते हैं। हेडलाइट यूनिट वगैरह की बात करें तो सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप आपको दिया गया है। ये क्रोम वगैरह जो है कंपनी फिटेड आ रहा है। तो जो ये सारी चीजें है ना, ये हम ऑलरेडी जो है नॉर्मल जो अपनी विंसर आती है उसके अंदर देख चुके हैं। बाकी यहाँ पे बात करें तो फ्रंट में जो कैमरा है वो मिल जाता है। जैसे पास आएगी जो अपनी चाबी है वो गाड़ी देखो आप अनलॉक जो है ऑटोमेटिकली हो चुकी है। और देखो इस इंस्पायर्ड एडिशन के अंदर आपको जो ये बोनट है या फिर इसके जो पिलर हैं, रूफ वगैरह है, वो सब कुछ ग्लॉसी फिनिश के अंदर देखने को मिलने वाला है। अगर आप ऊपर से देखोगे तो पूरा का पूरा सेटअप आप देख लो भाई, इस तरीके का पूरा सेटअप जो आपको यहाँ पे दिखने वाला है। अब देखो इसके प्राइसिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, फ्रंट में क्या कुछ है वो बता दिया। अब देखो इसके अलॉय में भी बदलाव आपको देखने को मिलता है। अब देखो इसके जो अलॉयज हैं वो आपको पियानो ब्लैक यहाँ पे जो ऑफर करे गए हैं। TPMS वगैरह भी गाड़ी के अंदर मिल जाता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में डिस्क आ जाते हैं। हालांकि देखो ब्रेक्स वगैरह तो ठीक ही है, गाड़ी के अंदर आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग का ऑप्शन भी मिलता है, क्योंकि भाई आप EV जो है ले रहे हो। बाकी जो टायर डले हैं वो नॉर्मल हैं, 215, 55, R18 ये जो साइज है वो टायर का आपको देखने को मिलता है। और सीएट के सिक्योरा ड्राइव जो टायर हैं वो यहाँ पे जो है डले हुए हैं। गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़िया मिल जाता है। साथ में जो ये नीचे आप देख पा रहे हो पियानो ब्लैक और क्रोम का कॉम्बिनेशन, अगर मैं आपको दूर से दिखाऊं तो भाई एक बार आप देखो कितना ही प्यारा लग रहा है। गाड़ी का जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन वगैरह है ना व्हाइट के साथ में, बहुत ही प्यारा लग रहा है। उसके अलावा जो इसके डोर हैंडल्स वगैरह हैं वो फ्लश टाइप मिलते हैं। जैसे आप चाबी को पास लेके जाओगे अपने आप ही जो डोर हैंडल्स है वो बाहर आ जाएंगे। और ये जो क्रोम वगैरह देख पा रहे हो लोअर गार्निश पे, वहां से स्टार्ट होता है और पूरा का पूरा पीछे तक यहाँ पे गाड़ी जहाँ पे खत्म होती है वहां तक आपको देखने को मिलता है। और इस गाड़ी के ग्लासेस वगैरह देख लो भाई, अच्छे खासे बड़े साइज के जो ग्लासेस हैं वो देखने को मिलते हैं। बाकी इसके बारे में तो यही है। और ये गाड़ी सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर आती है। कहने का मतलब जो मोटर है वो फ्रंट पहियों को जो है पावर देती है। पीछे की तरफ आ जाते हैं, NRL ग्रुप पे गाड़ी खड़ी हुई है। अगर आपको प्लान करनी है, कांटेक्ट करना है, सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी, कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी देख लेना। बाकी डिफॉगर, उसके अलावा जो LED स्टॉप लैंप है वो यहाँ पे दे रखी है। और ऊपर की तरफ से मैं आपको दिखाऊं तो भाई इस तरीके का ओवरऑल जो सेटअप है वो आपको देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ प्रॉपर जो कनेक्टेड लाइट्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं। बाकी जो रिवर्स कैमरा है वो दिया गया है, विंसर की बैजिंग। हालांकि ये जो ट्रिम है मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रो पे बेस्ड नहीं है, नॉर्मल जो अपनी विंसर आ रही थी मंदे टाइम में उसी के ऊपर बेस्ड है।
ईवी की बैजिंग, रियर में जो सेंसर दे रखे हैं टोटल 4 सेंसर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। हालांकि ये प्रो लिखा हुआ है बट प्रो समझने की गलती मत करना, वो डीलरशिप एंड से। रिवर्स लाइट, क्रोम वगैरह कंपनी फिटेड। नीचे से जो है कंप्लीट कुछ इस तरीके का पूरा सेटअप जो आपको मिल जाता है। बाकी बूट खोलें तो यहाँ पे मैं आपको बटन दबा के दिखा देता हूँ। इस तरीके से नॉर्मल मिलता है, कहने का मतलब ये है पावर टेल गेट नहीं है, मैनुअल आपको जो यहाँ पे दिया जा रहा है। बूट स्पेस वगैरह भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। फर्स्ट इन सेगमेंट इतना बड़ा बूट आपको जो है किसी गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा। 579 लीटर्स का है, जिसके अंदर आप एक्सटेंड वगैरह कर सकते हो, क्योंकि सीट के अंदर जो 60-40 स्प्लिट फंक्शन है वो दिया गया है। अगर आपको सीट के अंदर थोड़ा सा चेंजेस दिख गए हैं तो भाई आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि सीट के अंदर भी बदलाव है। क्लोजअप में जब चलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या बदलाव जो है यहाँ पे आया है। उसके अलावा ये 7.2 किलोवाट का चार्जर अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो। बाकी अगर आपको नहीं भी चाहिए तो वो आप डीलरशिप से बात करना भाई, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप इसकी बात करोगे तो इसके अंदर आपको एक बार मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ क्या कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको पंचर रिपेयर किट का ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि भाई गाड़ी के अंदर आपको जो स्पेयर टायर है नीचे की तरफ वो नहीं मिलता है। नीचे की तरफ सबवूफर जो है आपको यहाँ पे दिया जाता है। इसको कर देते हैं बंद, और ये इसका छोटा वाला चार्जर है, कहने का मतलब 3.3 किलोवाट का ये बड़ा वाला चार्जर है। ये आप देख लेना भाई, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। उसके अलावा बूट लाइट आपको मिल जाती है। ये सीट जो है फर्स्ट इन सेगमेंट ऐसी है कि भाई आपको बिजनेस क्लास वाला फील देंगी। कहने का मतलब जब ब्रांड ने लॉन्च करी थी ये गाड़ी तो बोला था 134 डिग्री के अंदर आप इस सीट को रिक्लाइन कर सकते हो। तो एकदम घर का जैसा सोफा रहता है ना, उस तरीके का कंफर्ट आपको गाड़ी के अंदर मिलेगा। तो कई लोग ऐसा ले रहे हैं भाई, डिमांड में भी अच्छी खासी गाड़ी आपको जो है दिखने को मिल जाती है, रोडों पर भी आप देख सकते हो। और नेक्सॉन की सेल खराब करने के पीछे कहीं ना कहीं रीजन विंसर का है। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल है, इमरजेंसी एग्जिट का जो ऑप्शन है वो देख ही पा रहे होगे, और जिसका मेन बटन है जिससे आप अनलॉक कर सकते हो वो यहाँ पे दिया गया है। इसको कर देते हैं बंद। इसके अलावा तो कुछ ऐसा है नहीं, बाकी ये सारी चीज़ आप देख लो भाई, सब कुछ एलईडीज़ के अंदर जो है दिया गया है। इस साइड से मैं आपको गाड़ी को दिखाऊं तो कुछ और ऐसा है नहीं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ भाई, चार्जिंग पोर्ट, अगर गाड़ी अनलॉक है तो आप इसको प्रेस करो और ये खुल जाएगा। CCS टाइप 2 वाला जो चार्जिंग पोर्ट है वो यहाँ पे दिया गया। AC चार्जर है, नीचे की तरफ DC चार्जर है। अब ये जो गाड़ी है ना 50 किलोवाट DC चार्जिंग को मैक्सिमम जो है सपोर्ट करती है। तो कहने का मतलब ये है 0 to 80% आप 50 मिनट के अंदर जो है चार्ज कर पाओगे, अगर आप ये 38 किलोवाट आवर का जो है बैटरी पैक चूज करते हो। और बैटरी पैक में भी एक और चीज़ मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ, वो ये कि ये लिथियम आयन वाला बैटरी पैक है, LFP वाला जो रहता है NMC वाला नहीं है। तो रिलायबल भी कहीं ना कहीं रहेगा। और आप सुन भी रहे होगे भाई MG के बारे में, भाई अच्छी खासी जो है गाड़ी सेल्स में, रिलायबल में सब चीज़ जो है ऑफर कर रही है। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर आप बैटरी पैक की वारंटी वगैरह की बात करो ना तो लाइफ टाइम वारंटी जो है MG विंसर के साथ में आपको ऑफर कर रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं रीज़न है इसके इतने ज़्यादा सेल होने का। और 1 साल पूरे होने पे भाई नया अवतार आपको मिल रहा है और कम प्राइस के अंदर। बाकी आप शेयर करना भाई आपका क्या ओपिनियन है इस इंस्पायर्ड एडिशन के बारे में। और अब इंटीरियर की तरफ चलते हैं। आई थिंक अनलॉक अब जो है गाड़ी हो चुकी है। सामने की तरफ एक बार प्रेजेंस वगैरह देखो, अपने ORVM सारी लाइटें वगैरह ऑन हो जाती हैं। इनफैक्ट गाड़ी की जो एम्बिएंट लाइटिंग है वो भी आप देख लो नीचे की तरफ यहाँ पे। तो ओवरऑल देखो गाड़ी दिखती तो बिल्कुल सेम है, बट जो फ़र्क है वो एक बार आप इस सीट्स के अंदर देखो। इंस्पायर का जो बेस है वो यहाँ पे देखने मिल जाता है। बेसिकली बेसिंग है दोनों सीट के हेडरेस्ट पे दे रखी है। और ये नया जो कलर है वो आपको जो है इंस्पायर्ड एडिशन के साथ में देखने को मिलने वाला है। नॉर्मल में ब्लैक आ रहा है, इसमें आपको इस तरीके का मिलेगा। इलेक्ट्रिक पावर एडजस्टेबल जो सीट है वो यहाँ पे दे रखे हैं। 6 तरीके से जो है आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, कहने का मतलब 6 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स है। बाकी यहाँ पे जो इवेंट लाइट है वो आप देख पा रहे होगे। ये सेंटर कंसोल वगैरह बिल्कुल सेम है, वुडन ट्रीटमेंट। देखो ये गाड़ी बोर्न ऑन ईवी है ना, तो यहाँ पे स्पेस से रिलेटेड तो कोई भी सुन रहे हो ना, इस तरीके की वार्निंग भी सुनने के लिए मिलती रहती है। तो मैं आपको बता रहा था ये जो गाड़ी है ना ये बोर्न ऑन ईवी है, कहने का मतलब स्क्रैच से जो है गाड़ी को ईवी के रूप में जो है बनाया गया है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर आप नीचे की तरफ इसका बैटरी पैक वगैरह देखोगे ना तो भाई बहुत ही सुंदर तरीके से जो है सारा कुछ प्लेसमेंट वगैरह करा गया है। ऐसा नहीं है नेक्सॉन वगैरह जितनी टाटा की गाड़ियाँ आ रही है ना मार्केट में हल्ला रहता है भाई, वो सब कन्वर्टेड है तो उसमें इतना ज़्यादा फील नहीं आता है। आपको विंसर में जो है चलाने में अलग ही मजा आएगा। और कहीं ना कहीं जो इसके अंदर फीचर्स भी डाले गए हैं ना वो बोर्न ऑन ईवी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे ये गोल्डन जो टचेस हैं वो मिल जाते हैं। स्पीकर यहाँ पे दिया गया है, 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर का पूरा सेटअप मिलेगा और एक सेंटर में सबवूफर पीछे की तरफ बेसिकली दिया गया है। बड़ी सी पॉकेट आपको देखने को मिल जाती है। ये सब कुछ कंपनी फिटेड है। अंदर की तरफ आए तो बोतल होल्डर वगैरह देख लो, ये तो सब नॉर्मल आपको देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और उसके अलावा अगर आपको गाड़ी को बंद करना है तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि भाई यहाँ पे गाड़ी के अंदर ना अगर आप पहली बार देख रहे हो विंसर ईवी को तो भाई कोई भी डेडिकेटेड फिजिकल बटन नहीं दे रखा है जिससे आप गाड़ी को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना है, आपको आना है, गाड़ी अपने आप ही ऑन हो जाती है। सारी
सारी स्क्रीनें वगैरह ऑन हो जाती हैं। सिर्फ आपको एक्सीलेटर पे ब्रेक प्रेस करना है और गाड़ी जो है रेडी मोड पे आ जाएगी। अभी रेडी मोड पे नहीं है, बट एसी वगैरह सारा कुछ जो है गाड़ी का काम कर रहा है। स्टीयरिंग के बारे में बात करें, इस तरीके का 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, जहाँ पे ये जो बटन्स हैं ये मल्टी फंक्शन बटन्स है। कहने का मतलब ये जो दिखा रहे हैं उसके अलावा भी कई सारे काम करते हैं, जो मैंने आपको मेन वीडियो के अंदर बात कर रखी है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ मैं डेडिकेटेड वीडियो डाल दूंगा, वहाँ पे आप देख लेना। बाकी यहाँ पे जो पॉसिबल हो पाएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक बार इसका एसी बंद कर देते हैं, ये आवाज़ कर रहा है, यहीं से सारा कुछ आपको बेसिकली जो है एक्सेस वगैरह करना पड़ेगा। बंद करते हैं इसको, ऑफ का बटन यहाँ पे इस तरीके से करो, बंद हो जाएगा। स्टीयरिंग के अंदर जो एडजस्टमेंट दे रखी है वो टिल्ट है और साथ में टेलीस्कोपिक, तो दोनों चीज आपको मिल जाती हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख पा रहे हो पूरा डिजिटल दे रखा है, कहने का मतलब TFT स्क्रीन के साथ है। 10 इंचेस की स्क्रीन है, जिसके अंदर स्पीडोमीटर, नॉर्मल मोड, गाड़ी के अंदर अगर आपको मोड भी चेंज करने हैं तो वो आपको स्क्रीन से यहाँ से जो है करने पड़ेंगे। इको प्लस है, इको है, नॉर्मल है, स्पोर्ट है। स्पोर्ट पे करता हूँ तो गाड़ी स्पोर्ट पे आ जाएगी। और ये गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो लगभग 160 किलोमीटर पर आवर की है, तो उस हिसाब से आप देख लेना। और रेंज वगैरह के बारे में मैं आपको अभी बता दूंगा जब बोनट वगैरह पे चलेंगे। उसके अलावा कितने किलोवाट आप कंज्यूम कर रहे हो या गाड़ी चार्ज हो रही है यहाँ पे दिखाती रहती है। 86% में 273 की रेंज दिखा रही है। इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि अच्छी खासी गाड़ी जो है रेंज निकाल देती है। अब तो बड़ा बैटरी पैक भी आ रहा है, हालांकि इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको बड़ा बैटरी पैक जो है नहीं मिलेगा। कुछ और चीजें यहाँ पे डेडिकेटेड जो एसी के कंट्रोल्स हैं वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर किए जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख ही पाओगे। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस वगैरह हैं। और ये जो स्क्रीन साइज है ये 15 इंचेस का है, बहुत ही बड़ा है। कई लोग इसको लैपटॉप वगैरह से भी कंपेयर करते हैं, तो भैया आप कर सकते हो। और तमाम सारे फीचर जो है वो आपको यहीं से एक्सेस करने हैं। अगर आपको स्टीयरिंग के बटन्स वगैरह भी एक्सेस करने हैं वो भी आप यहाँ से जो है देख ही पाओगे। मैंने आपको डिटेल्ड में वीडियो के अंदर जो है समझा रखा है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी जानना है, आई बटन के अंदर ऊपर की तरफ जो है वीडियो आ रही होगी, उस पर क्लिक करके जो है देख लेना। बाकी इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। अगर आपको कुछ जानना हो तो मुझे बता देना, नहीं तो आप वहां पे क्लिक करके जो देख सकते हो। बहुत सारी चीजें, MG ऐप है, डेडिकेटेड ईवी का एक सेक्शन है जहाँ पे गाड़ी की रेंज क्या दे रही है, बैटरी कितना चार्ज है, वो सब दिखाती रहती है। CO2 कितना आपने सेव करा है वो भी आप देख पा रहे हो पर मंथ के हिसाब से। हालांकि थोड़ा सा 2-3 सेकंड का डिले कहीं ना कहीं क्लिक करने के बाद रहता है, क्योंकि भाई सब कुछ जब आप स्क्रीन में जो है इंसर्ट करोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत जो है रहती है। ऑल मेन्यू के अंदर मैं अगर आपको लेके आऊँ तो देखो भाई कितने सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। स्क्रीन फ्लूइड काम करती है, बट हाँ थोड़ा सा लेजी मैं इसे जो है बोलूंगा। बाकी व्हीकल सेटिंग्स में ये मैंने आपको दिखाई दिया। 360 कैमरा देखना चाहते हो तो इस तरीके की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो देखने को मिलती है। थोड़ा सा कैमरा क्वालिटी मैं बोलूंगा कि भाई अप टू द मार्क नहीं है। हाँ हो सकता है कि थोड़ा सा इससे प्रॉपर और बेटर दिखना चाहिए था स्क्रीन साइज की वजह से भी। बाकी अगर आप नॉर्मल करना चाहते हो इस तरीके से करो, इस तरीके से देखना है। मल्टीपल पॉइंट्स बना रखे हैं जहां से आप देखना चाहते हो, इस तरीके से क्लिक करके जो है देख सकते हो। बाकी सेम जो एम्बिएंट लाइट है वो यहाँ पे भी मिल जाती है। स्पीकर वगैरह पे आप देख ही पा रहे हो। सीट्स वगैरह के बारे में आप बताना आपका क्या ओपिनियन है। गाड़ी के अंदर वायरलेस चार्जर मिल जाता है, नीचे की तरफ 12V का पावर सॉकेट है। उसके अलावा ये पूरी सॉफ्ट टच आर्मरेस्ट है। ओवरऑल गाड़ी को जब आप चलाते हो तो प्रीमियम फील गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं आता है। तो वो हमेशा से विंसर के बारे में है, ऐसा नहीं है विंसर जब से आई है तब से लोग इसी बारे में चर्चा करते हैं। भाई बहुत ही प्रीमियम है, बहुत ज्यादा स्पेस है, कम बजट के अंदर भाई नेक्सॉन को भी बीट कर दे रही है, रेंज भी बढ़िया मिल जा रही है, तो वो चीज। बाकी इसके गेयर वगैरह कहाँ से डालने हैं वो आपको यहाँ पे दिया गया है। PRND वाला सारा ऑप्शन आप यहाँ पे जो देखिए पाओगे। ऑटो हेडलाइट वाला ऑप्शन है, ऑटो पर डाल दो, सारा कुछ गाड़ी जो अपने आप काम कर लेती है। सामने आप एक बार रिफ्लेक्शन वगैरह देखिए पाओगे। और इमेट लाइटिंग क्या भाई, अटेंशन टू डिटेल आप देख लो भाई, बढ़िया जगह पे जो है सारी चीजें दे रखी हैं। और अब जो है मैं आपको एक बार पीछे की तरफ लेके चलता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ कर देते हैं, हालांकि इतना पीछे कोई बैठेगा नहीं। आ जाओ पीछे की तरफ। गाड़ी में वैसे 6 एयरबैग, 5 स्टार सेफ्टी, ये सारी चीजें आपको जो है मिल ही जाती हैं। आ जाओ अंदर की तरफ। देखो फ्रंट रो तो जो कंफर्टेबल हैं, बढ़िया दिख रही हैं, वो तो है ही भाई। रियर सीट का तो इस गाड़ी के बारे में तोड़ है ही नहीं। एक बार देखना भाई कितना अच्छा खासा स्पेस आपको मिल रहा है। भाई आप इमेजिन कर सकते हो इतने बजट के अंदर 12-13 लाख रुपए में इससे बढ़िया गाड़ी आपको कहीं मिल जाए, तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आपको MG दे रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या मानना है बताना जरूर से। उसके अलावा इल्यूमिनेटेड जो पावर विंडो का स्विच है वो दिया गया है, सेम लाइटिंग है, बोतल होल्डर, फ्लोर ऑलमोस्ट फ्लैट है क्योंकि बोर्नोन EV है, मैंने आपको बता ही दिया था। AC वेंट्स यहाँ पे भी मिल जाते हैं। नीचे की तरफ कुछ भी नहीं है। और भाई इन्फिनिटी जो रूफ है वो तो आपको यहाँ पे मिल ही जाती है। अगर आपको पूरा खोलना है तो हाय MG, हेलो MG, I'm listening. ओपन सनरूफ। The sunroof has been opened. देख रहे हो, तो वॉइस कमांड देके भी आप जो गाड़ी के अंदर कर सकते हो। मल्टीपल वॉइस कमांड को गाड़ी सपोर्ट करती है, कनेक्टेड कार वाले फीचर्स हैं। रिमोटली आप गाड़ी का AC वगैरह ऑन ऑफ जो है कर सकते हो, तो ये भी एडवांटेज आपको मिल जाता है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल, यहाँ पे जो लाइट दे रखी है वो LEDs के अंदर है। सेम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। गाड़ी के अंदर आर्म रेस्ट है। और ये जो सीट्स हैं इसके अंदर आपको इंडिविजुअल जो अपने हेड रेस्ट हैं वो एडजस्टेबल जो है
दिए गए हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स, रिक्लाइन करना है तो यहाँ पे एक लीवर दे रखा है, इसको आप इस तरीके से करो और ये मैक्सिमम पोजीशन है जहां तक आप इस सीट को जो है रिक्लाइन कर सकते हो। आप देख पा रहे हो कितने हद तक जो है सीट रिक्लाइन हो जाती है। तो भाई एकदम आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप लेट के गाड़ी के अंदर जो है ट्रैवल कर रहे हो। तो अगर आपको कंफर्ट में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है आपकी और ओवरऑल रेंज आपको 300 किलोमीटर के आसपास मिल जाए, देन ये गाड़ी आपके लिए बहुत परफेक्ट है। और इस प्राइस पॉइंट पे भाई कोई भी ब्रांड आपको ये वाली चीजें जो है नहीं ऑफर करने वाला है। हालांकि ट्यूटर्स वगैरह आप यहाँ पे भी जो है देख ही पा रहे हो। तो टोटल 9 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम जो है वो आपको गाड़ी के अंदर दिया गया है। और अब देख लेते हैं ओवरऑल इसका जो बोनट है वो, और यहाँ पे बटन दे रखा है, इसको दबाओ इस तरीके से गाड़ी Goodbye. सुनने को मिल रहा है ना कि गुड बाय और वेलकम जो है गाड़ी करती रहती है, तो कहने का मतलब वार्निंग वगैरह दिखाती है। और अब जो है एक बार बोनट देख लेते हैं। यहाँ पे इसका जो लीवर है अपने कॉमेट की तरह ही खुलता है, ये आप देख लो। यहाँ पे कूलेंट वगैरह है, उसके अलावा छोटी वाली जो 12 वोल्ट वाली बैटरी है वो मिल जाती है, कूलेंट वगैरह डालने का ऑप्शन है और ब्रेक ऑयल वगैरह है। अब देखो यहाँ पे जो ये मोटर है ना वो है 110 किलोवाट की, जो कि सिंगल फेस परमानेंट सिंक्रोनस मोटर है। बीएचपी में बात करोगे 134 बीएचपी की पावर और 200 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो मैक्सिमम गाड़ी निकालती है। और कंपनी की क्लेम्ड रेंज की बात करें 330 किलोमीटर तक की जो रेंज है वो कंपनी क्लेम कर रही है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ये गाड़ी आपको 280 से 300 के बीच में जो है रेंज दे देगी। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये गाड़ी बोर्न ईवी है और जो बैटरी टेक्नोलॉजी है उसमें एमजी ने बहुत बढ़िया काम जो है कर रखा है। हालांकि जितनी भी चीज़ें हैं वो इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि भाई बाहर से ली जा रही है, इंपोर्ट कर रही है, सिर्फ सेल को छोड़ के। तो सेल वो बाहर से ही, चाइना से ही आ रहे हैं। और ये गाड़ी आज के डेट में JSW ग्रुप के अंडर जो है आती है, तो उन्होंने जो है स्टेक वगैरह खरीद लिया। तो अब आजकल जो एमजी के ऊपर मीम बनते थे ना चाइनीज़, तो वो यहाँ से जो है दूर हो जाता है। तो भाई आप बताओ 12,65,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे बिजनेस क्लास वाली सीट, नया एडिशन, 300 किलोमीटर तक की रेंज, पावर अच्छी खासी, फ्रंट व्हील ड्राइव, बूट अच्छा खासा और चार्ज भी ऑलमोस्ट 50 मिनट में, अगर आप बाहर चार्ज करते हो 50 किलोवाट के चार्जर से तो चार्ज हो जाए। हालांकि छोटे से चार्ज करोगे टाइम लगता है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, उसे कैलकुलेट कर लेना। मान लो 7.5 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करते हो, 38 डिवाइडेड बाय 7.5 आप कर लेना, आपको निकल के आ जाएगा कितने घंटे जो है आपको गाड़ी को फुल चार्ज करने में जो है लगने वाले हैं। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। आप बताना आपको विंसर ईवी के इस इंस्पायर एडिशन के बारे में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा था, क्या आपको और था कि भाई इसके अंदर मिलना चाहिए था, और ये जो 12,65,000 वाला एक शोरूम प्राइस है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। सो कर देते हैं वीडियो के एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।